आगे बढ़ते ही खबर आपको बताएंगे। मालदा जा रहे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करने वाले और ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दे दें कि मालदा बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जा रहे हैं और वहां पर जो हिंसा पीड़ित है, जो जिनका इलाज चल रहा है, जो हॉस्पिटल में है, इसके अलावा जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी वो बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। और कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा पीड़ितों से उनकी मुलाकात कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंसा जो पीड़ित है लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसी कड़ी में खुद अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा जा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर हिंसा हुई ये देखना चाहते हैं कि क्या वहां के लोग क्या कहते हैं और जो ज़मीनी हालात हैं, जो लोग हैं वहां के, जो पीड़ित लोग हैं, उनका क्या कहना है। तो जो राज्यपाल हैं उन्होंने खुद इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने खुद ये तय किया कि उन्हें जाना चाहिए। और ऐसे में जो हिंसा पीड़ित लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं जो डरी हुई हैं, और ऐसे में जो जांच करने वाली टीम है उसने पहले ही कह रखा है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं डरी हुई हैं उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जो बीते दिनों हिंसा की आग में धधकता रहा, लेकिन ममता शांत रही। मुर्शिदाबाद जहां उपद्रवी किसी को भी नहीं बख्श रहे थे, लेकिन ममता शांत रही। मुर्शिदाबाद जहां कट्टरपंथी पूरे शहर में कानून व्यवस्था की अर्थी उठाते रहे, लेकिन ममता शांत रही। ममता तब भी शांत रही जब वहां कुछ कट्टरपंथी वहां की माओं के सामने उनकी ममता यानी उनके कलेजे के टुकड़े को पीट रहे थे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आई तस्वीरें देखने के बाद देश भर में गुस्सा उबाल मार रहा है। और अब मुर्शिदाबाद में बंगाल के राज्यपाल भी दौरा करने वाले हैं। दरअसल राज्यपाल मुर्शिदाबाद जा सकते हैं, वहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं, हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। तो वहीं एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम भी आज मुर्शिदाबाद के दौरे पर रहेगी। यानी कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच उन तमाम सवालों का हल होना तय है, जो सवाल अभी तक अनिश्चितताओं के सागर में बस हिलोरे मार रहे थे। और ये जवाब मुर्शिदाबाद खुद मांग रहा है कि किन हाथों ने किसके इशारे पर उसे हिंसा की आग में जलाकर राख कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष चुप क्यों है? मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष का चेहरा सामने आया है। पहले यूपी के शहर भी दंगे की आग में जलते थे, पहले यूपी में भी मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष का चेहरा सामने आया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष आखिर चुप क्यों है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने निशाना साधा है विपक्ष पर कि आखिर मुर्शिदाबाद में इतना सब कुछ हो गया, हिंसा हो गई, आगजनी हो गया, लेकिन फिर भी विपक्ष चुप क्यों है? तो देखिए, दंगाइयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। आगे बढ़ते ही खबर आपको बताएंगे। मालदा जा रहे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करने वाले और ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दे दें कि मालदा बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जा रहे हैं और वहां पर जो हिंसा पीड़ित है, जो जिनका इलाज चल रहा है, जो हॉस्पिटल में है, इसके अलावा जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी वो बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। और कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा पीड़ितों से उनकी मुलाकात कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंसा जो पीड़ित है लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसी कड़ी में खुद अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा जा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर हिंसा हुई ये देखना चाहते हैं कि क्या
वहाँ के लोग क्या कहते हैं और जो ज़मीनी हालात हैं, जो लोग हैं वहाँ के, जो पीड़ित लोग हैं, उनका क्या कहना है। तो जो राज्यपाल हैं उन्होंने खुद इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने खुद ये तय किया कि उन्हें जाना चाहिए। और ऐसे में जो हिंसा पीड़ित लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं जो डरी हुई हैं, और ऐसे में जो जांच करने वाली टीम है उसने पहले ही कह रखा है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं डरी हुई हैं, उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जो बीते दिनों हिंसा की आग में धधकता रहा, लेकिन ममता शांत रही। मुर्शिदाबाद जहां उपद्रवी किसी को भी नहीं बख्श रहे थे, लेकिन ममता शांत रही। मुर्शिदाबाद जहां कट्टरपंथी पूरे शहर में कानून व्यवस्था की अर्थी उठाते रहे, लेकिन ममता शांत रही। ममता तब भी शांत रही जब वहां कुछ कट्टरपंथी वहां की माओं के सामने उनकी ममता यानी उनके कलेजे के टुकड़े को पीट रहे थे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आई तस्वीरें देखने के बाद देश भर में गुस्सा उबाल मार रहा है। और अब मुर्शिदाबाद में बंगाल के राज्यपाल भी दौरा करने वाले हैं। दरअसल राज्यपाल मुर्शिदाबाद जा सकते हैं, वहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं, हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। तो वहीं एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम भी आज मुर्शिदाबाद के दौरे पर रहेगी। यानी कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच उन तमाम सवालों का हल होना तय है, जो सवाल अभी तक अनिश्चितताओं के सागर में बस हिलोरे मार रहे थे। और ये जवाब मुर्शिदाबाद खुद मांग रहा है कि किन हाथों ने किसके इशारे पर उसे हिंसा की आग में जलाकर राख कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष चुप क्यों है? मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष का चेहरा सामने आया है। पहले यूपी के शहर भी दंगे की आग में जलते थे, पहले यूपी में भी मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष का चेहरा सामने आया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर विपक्ष आखिर चुप क्यों है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने निशाना साधा है विपक्ष पर कि आखिर मुर्शिदाबाद में इतना सब कुछ हो गया, हिंसा हो गई, आगजनी हो गया, लेकिन फिर भी विपक्ष चुप क्यों है? तो देखिए, दंगाइयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है।